नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके जीवन की यानी कि आज शाम 4:30 से लेकर के आपके जीवन की हर एक रेखाएं के बारे में बात करेंगे। दैनिक जीवन काल के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपका बिजनेस व्यापार के बारे में बात करेंगे। जो कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए तो आपके जीवन की हर एक जो कि मूल रेखाएं आपको समझ में आ जाएंगी और जीवन की आप दृश्य को समझ लेंगे तो अपने जो कि आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, आपके लिए बेहद ही खुशखबरी का समय आने की 4:30 से लेकर के शुरू होने वाले हैं। माता लक्ष्मी का योग बन रहा है, साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की हर एक दुख संकट दूर होने वाली। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आपके जीवन की हर एक रेखाएं यानी कि आपका मार्गदर्शन के बारे में, यानी कि आपके जीवन को कैसी समस्याएं आने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों बाबा भोलेनाथ का असीम जो कि कृपा से आपके जीवन की यानी कि आज दिन आप अपने सपनों के बारे में जो कि कैसे काम कर सकेंगे, कैसी उपाय आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ आप कौन उपायों के बारे में बात करेंगे, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को सर्वप्रथम अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले एक लाइक अवश्य प्रदान कर दें और वीडियो की कमेंट में हे माता संतोषी, हे माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। इससे आपके जीवन में खुशखबरी का दायरा बढ़ेगा और खुशखबरी से आपके जीवन में नई नई प्रकार से खुशखबरी आने का स्रोत बनेगा। तो दोस्तों आपको जो कि आज दिन में जो कि अपने सपने की महत्वाकांक्षाओं को आप साकार करने में आप सफल रहेंगे। इसके पश्चात दोस्तों जो कि आप जो कि पूरे मनयोग से आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। जो आपका रुका हुआ काम था, साथ ही साथ दोस्तों उसके उपरांत सरकारी कामकाज को लेकर के सफलताएं आपको आज के दिनों में पूरा मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो कि इसलिए आपका पूरा ध्यान जो कि केंद्रित पर रखें, आप दिए गए लक्ष्यों पर यानी लक्ष्यों के अनुसार काम करेंगे और जो दोस्तों आप जो कि दिए गए संकेतों के अनुसार चलेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में बिगड़ा सा भी काम बनेगा और आपके जीवन की हर एक रेखाएं में खुशखबरी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके उपरांत आपको इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, यानी कि दूसरों के व्यक्तिगत मामलों और हस्तक्षेप से आपको खुद को जो कि दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो कि वरना इस वजह से आपका जो कि आपकी जो किसी भी मुसीबत में पड़ने का योग बनता है, तो आप इस काम से बचें और जो कि आप जो कि बेहतर ही तरीके से जो कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाकर रखें। जो कि रुपये पैसे के मामले में किसी भी विश्वास आप ना करें। यदि दोस्तों घर में किसी भी संकट की उपायों को आप खत्म करना चाहते हैं, किसी भी संकट को आप अपने जो कि हाथों से ही खत्म करना चाहते हैं, तो यह बातों को आप अवश्य ध्यान रखें। जो व्यक्ति दोस्तों जो कि पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में यदि कोई गुप्त बातें को लेकर के खड़ा हो जाते हैं तो उनके जीवन में हर एक बात में संकट लगने लगते हैं और जो कि वह उपाय जो भी करते हैं वह उपायों का भी वह सामना नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में हर एक दिनों को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के जो कि बिगड़ने का प्रयास लगने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले आप अपने घर में संदेह को मिटाना है और कोई भी गुप्त बातें को लेकर के आपको उसमें झंझट का सामना नहीं खड़ा करना है, ताकि आपके परिवार में खुशखबरी का योग बनेगा और आपका जो कि दिए हुए संकेतों के अनुसार आप माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी नहीं धन की कमी होगी। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली उपाय आप बेहद ही तरीके से याद रखें
ताकि आपके जीवन में समझ में आए कि यह जो कि हमारे जीवन, कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चल रहे हैं और कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन काल में छल कपट का प्रयोग कर रहे हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको किस आंखों से पहचानना है, कौन सी बातों को लेकर के पकड़ना है, कैसा उपाय उन शत्रु के सामने करना है ताकि शत्रु विनाशकारी के रूप में चला जाए, तो आपको बेहद ही अवश्य तरीके से ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। तो आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। आप यदि किसी भी काम में दिए गई जानकारी आप किसी के अन्य गैरों अन्य की आपको बड़ी बड़ी बातों में जो कि वह लुहा करके आपको बड़ी बड़ी रास्तों में दिखा करके जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो वह शत्रु आपकी पीठ पीछे ही बुराई शुरुआत करने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस शत्रु से आपको खास करके अवश्य ध्यान रखना चाहिए। खास करके देखे होंगे दोस्तों, अपने गांव अड़ोस पड़ोस या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति, जब आपके पास धन संकट चलते हैं तो आपके पास कोई इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति आपको देखने तक नहीं आता है। तो आप इस बातों को अवश्य ध्यान रखें। जब आपके पास पैसे की भरपूर मात्रा में धन की कमी नहीं होती है, आपके पास हर एक रास्ते हैं पैसे आने का, आपके दैनिक जीवन काल में जीने का आपको प्रयासों से आप सीख मिलती है, तो आपका बने बनाए जो कि रिश्ते जो भी बिगड़ गए थे वह रिश्ते भी आपके पास आएंगे। जो शत्रु आपसे नफरत की दुनिया पर आपको रखता था वह शत्रु भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो आप अवश्य ध्यान रखना, उन लोगों से आपको बिल्कुल ही दूरी बना करके रखना चाहिए। साथ ही साथ आप जबकि जो कि आपके पास धन की कमी होते ही वह शत्रु आपसे जो कि मुंह मोड़ करके आपको जो कि दूरियां बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप इन बातों से पहले ही सतर्क हो जाएं और उन व्यक्ति से आपको दूरी बनाकर रखना आपके लिए यह आवश्यक होगा। तो इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन की हर एक रेखाओं पर आपको खुशखबरी दिखाई दे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके स्वास्थ्य यानी कि आपके परिवार की स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, यानी कि आज शाम 4:30 से पहले दोस्तों, यानी कि आपके परिवार में कोई अचानक खुशखबरी आएंगी। साथ ही साथ जो कि विवाह का भी योग बन रहा है, इसके पश्चात दोस्तों आप यदि खुशखबरी आपके जीवन काल में आज शाम लग जाए, स्वास्थ्य को लेकर की खुशखबरी लग जाए, साथ ही साथ आप अच्छे खान पान पर अच्छा ध्यान दें, उसके साथ साथ आप जो कि योगा एवं मेडिटेशन का अवश्य जो कि उपाय करें। साथ ही साथ आज दिनों दोस्तों जब आपको खुशखबरी मिल जाए, खुशखबरी का आप दिन देख लिए, तो आप बाबा भोलेनाथ का मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ 108 दाना चावल यानी कि जिसको हम अरवा चावल बोलते हैं, साथ ही साथ जो कि दूध ले करके दूध में चीनी घोल करके दोस्तों जो कि एवं बेलपत्र जो कि आप गुलाब का फूल या फिर जिसको हम बोलते हैं या फिर फूल कोई भी हो, यानी 5 फूल हो, 5 जो कि बेलपत्र एवं थोड़ी सी दूध एवं जो कि दोस्तों 108 दाना आप अरवा चावल या फिर 100 ग्राम ले लेंगे और जो कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर शिवलिंग पर जाकर के जल अर्पित करेंगे, दूध चढ़ाएंगे और पूजा अर्चना में आप मन लगाएंगे, तो आपका हर एक काम बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा और आपका दैनिक जीवन काल में सुधार इस प्रकार से आने लगेंगे। जो कि व्यक्ति आपके जीवन काल में जो कि आप दुश्मनी मोल लेना चाहते थे, वह व्यक्ति आपको जो कि दोस्ती करने में जो कि लग जाएंगे। तो आप इस गली मोहल्ले में आपका चर्चित होंगे और आपके जीवन में खुशखबरी कुछ इस प्रकार से लगेंगे, जो कि हमारे जो कि यानी कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर पड़ता है, आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति होते हैं वह बहुत ही दोस्तों दिल के स्वभाव एवं जो कि दिल के सुकून यानी कि वह अकेले में रहना प्रतीक यानी कि चाहते हैं, लेकिन वह कोई भी काम करते हैं लेकिन उनके सामने शत्रु उनका अड़चन बन करके खड़ा हो जाते हैं और उनका हर एक कार्य में बाधाएं शुरू करना चाहते हैं। तो आप अवश्य ध्यान रखना इस बातों को। तो आप इस बातों को अवश्य ध्यान रखना कि आप उन शत्रु को जो कि मूर्खता को दिखाते हैं, उन शत्रु से आपको दूरी ही बनाकर रखने में आपका भलाई है। जो कि दोस्तों उन शत्रु से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है, क्योंकि उन शत्रु से आपको दूरी बनाकर रखने में जो कि आप
अकेले में समय व्यतीत करने में, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने में आपका दिन बेहतर ही अच्छे तरीके से जाएंगे। तो आपको इस बातों को अवश्य ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आज कई तरह की गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। इसके परंतु आप दोस्तों वर्तमान में जो भी समय धैर्य रखने का भी आपको है, अपनी मेहनत के जो कि अनुचित आपको परिणाम आपको आज के दिनों में हासिल जरूर होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, सरकारी संस्थाओं में आपको जो भी नई खुशखबरी का योग बनेगा, साथ ही साथ रोजगार को लेकर के आप जो कि कई खुशखबरी का भी आने का मौका मिलेगा। इस समय में दोस्तों जो कि अधिक काम को पूरा करने की आपको भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ अचानक से नई समस्याएं जो कि जब आ जाती हैं तो आपके जीवन काल में उथल पुथल सी मचने लगती हैं। तो इस उपाय को आप अवश्य जो कि ध्यान से सुने और पालन करें। जब आपके जो कि अंदर गुस्से की क्षमता कंट्रोल ना हो, आपके अंदर गुस्से की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। इसके पश्चात आपके कामों की तीव्र गति से रुकने का काम हो जाते हैं। तो आपको अपने घर में माता लक्ष्मी, यानी आपके घर में पूजा का रूम है, आप फिर पूजा घर नहीं है, आपके घर आंगन में तुलसी के पौधे हैं, आप फिर तुलसी के पौधे नहीं हैं, तो आप जो कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के यानी कि गाय का घी लेकर के जो कि वहाँ दिए जलाएंगे, जो कि सोमवार के दिन में और मंगलवार के दिन में और शुक्रवार के दिन में यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन में माता लक्ष्मी का प्रकोप आपकी राशि पर पड़ता है, तो आपके अंदर कार्य क्षमता गुस्साओं पर कंट्रोल होगा। अधिक दिए जलाएंगे और आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के सोच है वह सारे खत्म होने का प्रयास होगा। तो आपको इस बातों को अवश्य ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा, ताकि आपके जीवन में जो भी आपको खुशखबरी मिले, आपके इस जीवन काल में वह दुख संकट से दूर हो। तो आपको इस बातों को अवश्य ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। और जो कि दोस्तों अगली उपाय आपके लिए यह करना चाहिए आपकी राशि पर, जो कि बेहद ही खुशखबरी के तौर पर माना गया है। दोस्तों, आपको काले वस्त्र एवं जो कि काले वस्त्र का पहनना आपके लिए, यानी कि उसको पहन करके मंदिर जाना आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो आप ऐसा काम ना करें जो कि आपके जीवन में खुशखबरी का प्रकोप ना बढ़ पाए। जो कि दोस्तों काले कपड़े को पहन करके आप जो कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर ना जाएं, माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशखबरी का योग बन रहा है। तो आप अपने घर में शनिदेव की कृपा से जो कि आपके घर आंगन पर कोई भी व्यक्ति आए, या फिर अपने गाय को जो कि तिल एवं गुड़ एक रोटी आप अवश्य खिला दें। साथ ही साथ जो कि आपके द्वार पर कोई भी, यानी कि आपके घर आंगन में या फिर आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आ जाए, उन्हें आप जो कि दोस्तों काले वस्त्र का जो कि शनिदेव की कृपा से दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की हर एक प्रक्रिया में खुशखबरी देखने को मिलेंगे। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना, ताकि आपके जीवन की हर एक रास्ते से आपको खुशखबरी का योग दिखाई दे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली उपाय आपको यह करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने घर के पूर्व दिशा में जो कि कूड़े को ना फेंकें। इससे आपकी जो कि घर में अपशगुन का पैदा होना आपके लिए आवश्यक है। तो आप इस संकेत से बचें, जो आप अपने घर के जो कि पूर्व दिशा में कूड़े को ना फेंकें। इससे आपके जीवन में सूर्यदेव की कृपा आपके घर परिवार पर ना पड़ पाएंगी और खुशखबरी का दायरा न लग पाए। तो आपको इस संकेतों को से आपको अवश्य गुजारना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। अगली उपाय दोस्तों, जो कि रास्ते से चलते आपको 2 या 4 या फिर 5, 10 रुपये का सिक्का अगर आपको दिखाई दे, तो आपको इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह सिक्के को लेकर के अवश्य जो कि किसी भी मंदिर में जाकर के रख दें। इससे आपके जीवन की हर एक जो कि संकेतों को मिटाने का काम करेंगे और आपके जो कि घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि उन सिक्कों को जो कि आप अपने घर में रख लेंगे तो आपके लिए अपशगुन का दौर माना जाएगा। उन सिक्कों को किसी भी मंदिर पर, यानी कि मंदिर भगवान के जो कि मंदिर में आपको उनको अवश्य चढ़ा देना चाहिए। इससे आपके जीवन की हर एक प्रक्रिया सुख में बदलने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। अगली उपाय दोस्तों, आप अपने तिजोरी में फटे एवं पुराने नोटों का रखना आपके लिए इस समय में
जो कि बेहद ही नुकसान साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उन फटे पुराने नोटों को आप बाजार में जो कि चला दें, या फिर कहीं ऐसी जगह रखें जो कि वहाँ आपके जो कि धन का आना जाना नहीं लगा रहता है, जो आप अपने गले में या फिर अपने जो कि तिजोरी में जो कि आप फटे पुराने एवं सिक्कों का रखना आपके लिए इस समय में नुकसान साबित हो सकता है। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगली उपाय दोस्तों, आप अपने घर के या फिर आप अपने घर से निकलते समय दोस्तों, आप अपने घर से निकलते समय जब आप जो कि गाय को आप अपने जो कि थोड़ी सी गुड़ एवं तिल एवं हो सके तो एक रोटी आप उनको अवश्य खिला दें। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी नहीं धन की कमी होगी। जो ऐसा काम करती हैं उनके जीवन में हर एक रास्ते पैसे को आने को लेकर के खुल जाती हैं, उनके जीवन में हर एक तरफ से खुशखबरी आने लगती है। तो आप अवश्य इस बात को ध्यान रखना। साथ ही साथ दोस्तों, अगले उपाय जो कि आप अपने घर परिवार में संकट को दूर करने के लिए यह उपाय को आप पालन कर सकते हैं। यदि आपके घर में कई प्रकार से संकट आ रहे हैं, आपका हुआ भी काम बिगड़ रहा है, आपके घर में नई नई समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं, जैसे लगते हैं कि सारी समस्याओं से हमारे ही घर में जो कि जड़ उत्पन्न होती है, तो आप अपने घर में माता लक्ष्मी का जो कि पूजा अर्चना अवश्य शुरू कर दे। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर में झंझट पैदा होते रहते हैं, आप फिर अपने घर में जो कि किसी भी कारण व समस्या से उत्पन्न हुए समस्याओं से आपको कई प्रकार का दुख पीड़ा भोगना पड़ता है, तो आप अपने घर में जो कि हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार आप अवश्य कर दें। इससे आपके घर में जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के काम हो रहे थे, उस नकारात्मक प्रवृत्तियों से आपको दूरी मिलेंगे और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना और पालन करना। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप मंदिर जाते हैं, यानी कि आज से लेकर के यानी 7 दिन के अंदर आप जब भी कभी मंदिर जाते हैं, तो आपके लिए लाल कपड़े या फिर लाल वस्त्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे वस्त्र आप जो कि मंदिर पहन करके जाते हैं, तो भगवान के साथ प्रीत आपका लगा रहेगा और आपके जीवन में खुशखबरी का अवश्य हाथ लगेंगे। और दोस्तों, अगली उपाय जो व्यक्ति अपने फायदे को देखते हुए दूसरों व्यक्ति का भी फायदा देखते हैं, उनके जीवन में ना ही धन की कमी होते हैं और ना ही उनके जीवन में जो कभी भी धन का संकट होता है। तो आपको इस बात को अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को देखते हुए या फिर अपने कामों को देखते हुए दूसरों के प्रति भी सोचते हैं, उनके जीवन में कभी भी नहीं धन की कमी होती है। जो व्यक्ति आप देखे होंगे दोस्तों, या फिर अपने अगल बगल के जो व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान साबित करने में वो जरा सा भी कटौती नहीं करता है, तो आपके लिए यह समय उचित नहीं होगा ऐसा काम करने से। जो आप इस काम से बचें, जो अपने फायदे को देखते हुए दूसरों के फायदे भी देखें, ताकि आपके घर में धन की कमी ना हो। इससे आपके जीवन में खुशखबरी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और आपके जीवन में नई नई प्रकार से खुशखबरी आती रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसी संकेतों का पालन करें, आपके जीवन में अवश्य खुशखबरी हाथ लगेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक आपका दिन शुभ हो। वीडियो कमेंट में हे माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें, ताकि आपके जीवन में हर एक दुख पीड़ा खत्म हो जाए और आपके जीवन की खुशखबरी दायरा अवश्य हाथ लगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी, जय माँ संतोषी।